बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। रमज़ान करीम, अल्हम्दुलिल्लाह से आज हम 25वें रोज़े की तरफ बढ़ चुके हैं और अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि लोग मुश्किलात का शिकार हैं तो कोशिश करें अपनी आसानियों को उनकी मुश्किलात के साथ रिप्लेस करें और उनकी ज़िंदगी कुछ राहत की तरफ आ जाए। आज की जो मेरी पर्सनैलिटी हैं, जो मेरे गेस्ट हैं, मोस्ट रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं। अगर मैं बात करूं उनके मिशन की, तो उनका मिशन है कि असिस्ट करना है मार्जिनलाइज कम्युनिटी को, irrespective of their faith, caste and creed, and to strengthen them economically and educationally, to highlight the importance of peace and interfaith harmony. अगर मैं बात करूं माशाल्लाह से उनके डेजिग्नेशन की, जो डेजिग्नेशन जिस पोजीशन पे अभी राइट नाउ काम कर रहे हैं, राइट नाउ वो काम कर रहे हैं एज ए चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग पे, एज ए सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट है जो चेयरमैन इंटरफेथ लीग अगेंस्ट पॉवर्टी, इसके वो इसको हेड कर रहे हैं एज ए एनजीओ। अच्छा, चेयरमैन हम सब टीवी, राइट बेस्ड वेब चैनल है जो कि राइट बेस्ड अप्रोच को लेकर चल रहा है, हम सब टीवी, इसको वो हेड कर रहे हैं। एंकर पर्सन है ऑफ रेड जोन विद साजिद इसाक, हम सब .tv पर। चेयरमैन है क्रिश्चियन कम्युनिटी टेलीविजन नेटवर्क के, मेंबर ऑफ सिविल मिलिट्री थिंक टैंक और नेशनल सिक्योरिटी हैं, प्रेसिडेंट हैं नेशनल बैप्टिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान के, फॉर्मर एडवाइजर टू इमरान खान है। सबसे खूबसूरत बात है, लास्ट में याद कराइएगा व्यूअर्स कि हम इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन माइनॉरिटी अफेयर्स, फॉर्मर सेंट्रल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई माइनॉरिटी विंग के हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई रूलिंग पार्टी के हैं। अगर मैं बात करूं कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग की, तो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप का हिस्सा रह चुके हैं, सोशल मीडिया थ्रेट मैटर्स जो कि यूएसए में भी उसका हिस्सा रह चुके हैं, ट्रॉमा हीलिंग ट्रेनिंग यूएसए में उसका हिस्सा रह चुके हैं, डेवलपमेंट एवेल्यूएशन कनाडा में जो हुई ओटावा में उसका हिस्सा रह चुके हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट स्टडीज जो कि यूके बर्मिंघम में हुई उसका हिस्सा रह चुके हैं। अगर मैं बात करूं कि अवार्ड्स और अचीवमेंट की, तो माशाल्लाह से अवार्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को on the long standing struggle for the peace and interfaith harmony in the country achieve कर चुके हैं। अवार्ड मिला हुआ है उन्हें नेशनल नेटवर्क ऑफ इंटरफेथ एंड पीस ऑन untiring efforts for peace and interfaith harmony in पाकिस्तान। बहुत कुछ है उनके बारे में बताने को। हम वेलकम करते हैं हमारे ऑनरेबल और मोस्ट रिस्पेक्टेबल गेस्ट साजिद इसाक को अनफोल्ड विद यासिर खान में। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच यासर साहब, आपने नाचीज़ आदमी को बहुत ज़्यादा शायद आपने चीज़ें बता दी, इस लायक नहीं हूँ मैं, मगर मेरी कोशिश है ज़िंदगी में कि मैं जितना ह्यूमैनिटी के लिए काम कर सकें, जितना मजहबी हम आहंगी के लिए काम कर सकें, और जो पाकिस्तान का झंडा है, जो दो रंग हैं, उसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में हम रिप्रेजेंट कर सकें, ताकि जो मिनॉरिटी है और जो मेजॉरिटी है हम मिलकर रह सकें। जैसे झंडे में दो रंग हमेशा इकट्ठे रहते हैं, तो इसी तरह ज़रूरत है कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाली जो है कम्युनिटीज़ वो भी इकट्ठी रहें, ताकि पाकिस्तान को हम मिलकर मजबूत बना सकें। वाओ वाओ, ग्रेट, आपका विजन बहुत स्ट्रांग है। थोड़ा सा अपने जर्नी को अनफोल्ड कीजिएगा नाज़रीन के सामने, कहाँ से ये जर्नी साजिद इसाक का स्टार्ट हुआ और पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर ली। जी सर। देखिए, मेरी पैदाइश तो लाहौर की है और जिंदा दिलाना लाहौर जैसे कहते हैं, और पिछले 45 ईयर से हम इस्लामाबाद में हैं। इनिशियल मेरी जो एजुकेशन है वो रावलपिंडी सेंट जॉन्स हाई स्कूल से की, और उसके बाद बीकॉम करने के बाद मैं फिलीपींस चला गया, अपना एमबीए कंप्लीट किया वहाँ से, और जब वापस आया उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम यूके में कम्युनिटी डेवलपमेंट स्टडीज़ कर सकूं, क्योंकि शुरू से एक पैशन है। क्योंकि मैंने अपने वालिद और वालदा को देखा कि उन्होंने पाकिस्तान इस्लामाबाद में सबसे पहला 1974 में एक छोटा चैरिटी स्कूल बनाया उन लोगों के लिए जो गरीब कौम है, जो मसीही गरीब थे यहाँ के, उनके लिए बनाया। तो शुरू से एक फैमिली में भी था और एक पैशन भी शुरू से रहा कि हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत है मुझे, और इसके लिए ज़रूरी था कि प्रॉपर तालीम ली जाए ताकि समझ सकें कि जो साइंटिफिक तरीके हैं कम्युनिटीज़ को डेवलप करने के वो क्या है, और वो पाकिस्तान में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके बाद मुझे वर्ल्ड बैंक से स्पॉन्सरशिप मिल गया, तो मैं कार्ल्टन यूनिवर्सिटी ऑटवा कनाडा में
वहाँ पे डेवलपमेंट वैल्यूएशन की कि जो हम काम करते हैं, मसला उसमें ये है कि हम ना उसकी मॉनिटरिंग करते हैं ना ही उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। और प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे वतन में बहुत कम है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो ये सारी चीज़ें जो है, जब तक ये नहीं होंगी, हम अपने पास्ट को नहीं देख सकते, हम अपने जो कंट्रीब्यूशन है उसको इवैल्यूएट नहीं कर सके। तो डेवलपमेंट इवैल्यूएशन मैं समझता हूँ उसने मेरी पर्सनैलिटी में बहुत किरदार अदा किया, और मैं और मेरी जो टीम है माशाल्लाह से सारे ही इस चीज़ को मानते हैं। और हमारे जो मैनुअल्स बने हुए हमारे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन पे, तो हमारी कोशिश ये है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करें, हुकूमतें इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम फ़ख्र से कह सकें कि हमने ये कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद जब यहाँ पर 2005 का ज़ल्ज़ला आया तो बहुत सारे लोग ट्रॉमाटाइज थे और उनको उस तरह से हेल्प नहीं मिल रही थी। और जब हम देखते हैं पाकिस्तान में, हमने टेररिज्म भी देखा, हमने ज़ल्ज़ले भी देखे, हमने फ्लड्स भी देखे, मगर हमने ये नहीं देखा कि हमारी कौम ट्रॉमाटाइज भी है। इतनी मुश्किलात सहने के बाद भी फिर भी रेजिलियंट हैं, फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं। मगर जानने की ज़रूरत थी कि हम जाने कि हम किस तरह से ट्रॉमाटाइज जो कम्युनिटीज़ है उनको हम बेहतर ज़िंदगी गुजारने के मौके बता सकते हैं। तो उस सिलसिले में मैं मैनोनाइट यूनिवर्सिटी है वर्जीनिया में, हैरिसनबर्ग में, अमेरिका में, वहाँ से मैंने किया ट्रॉमा हीलिंग का। और उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी से मैंने मीडिया स्टडीज़ भी किया, और आज आपके सामने मैं बैठा हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत सफर आपका। इस सफर को सर जोड़ते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, लर्निंग बाय ट्रैवलिंग। तो थोड़ा सा अनफोल्ड करें लोगों के लिए कि ये टॉपिक स्पेसिफिकली आपकी साइड से था, तो किस तरह की ट्रैवलिंग होती है और किस तरह की लर्निंग होती है जैसे आप सफर करते जाते हैं? जी सर। देखिए, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तब से आपकी लर्निंग शुरू हो जाती है। घर में तो एक फैमिली यूनिट में तो आप माँ बाप से सीखते हैं, बहन भाइयों से सीखते हैं, मगर आप जब घर से बाहर निकलते हैं, वो बेशक जॉब हो, वो पढ़ाई के लिए हम निकलें, तो आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं दूसरे कल्चर को भी, आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं दूसरों की अच्छाइयों को भी, बुराइयों को भी। जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ थोड़ा हम क्लोज सोसाइटी हैं, बहुत कम हमें दूसरी नेशनलिटीज मिलती हैं पाकिस्तान में। जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका हॉराइजन जो बढ़ता है, आपकी जो सोच है वो बढ़ती है, और आप देखते हैं कि लोग जिंदगी को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से वो अपने अपने जो स्टेट्स हैं उनके साथ जो उनके कॉन्स्टिट्यूशंस हैं या उनके राइट्स हैं उसको फॉलो करते हैं, या जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब मैंने जब देखा कि जब हम बाहर गए पढ़ने के लिए तो वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा है, एजुकेशन बहुत है। अब फिलीपींस की सिर्फ बात कर लें तो अब मेरा 100% उनका लिटरेसी रेट भी है। दूसरे ममालिक को अगर आप देख लें तो वो भी लिटरेसी रेट बहुत हमसे आगे है। और सिर्फ लिटरेसी रेट होना नहीं काफ़ी, ज़रूरत इस चीज़ की है कि क्या हम अपने राइट्स की तो बात करते हैं, क्या हम दूसरे के राइट्स को भी समझते हैं। तो ये जाकर वहां पे पता लगा, यहाँ पे अगर हम छोटी सी मिसाल भी दूं कि हमें रोड सेंस भी नहीं पता हमारे मुल्क में। यहाँ पे मैंने बड़े लोगों से पूछने की कोशिश की कि राउंड अबाउट पे किसका राइट होता है, वो कहते हैं जो पहले पहुंच जाता है उसका राइट होता है। तो मतलब आप गाड़ियां चलाते हैं, आपने लैंड क्रूजर्स रखी हैं, आपने लैम्बोर्गिनीज भी रखी हुई हैं, जो भी, मगर अगर आपको पता ही नहीं है तो ये चीजें हैं, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हैं। ये जब आप बाहर जाते हैं तो सबसे पहले किसी कंट्री में किसी नेशन की सिविलाइजेशन देखनी है तो आप ट्रैफिक देख के बता सकते हैं। बहुत खूबसूरत। आप देख लें यहाँ पर सिविलाइजेशन हमारी क्या है, और जो अगर आप किसी को कह दे कि भाई गाड़ी से बाहर क्यों फेंक रहे हो, कहते वो कौन होना है पूछने वाला। तो मतलब यहाँ पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे सिविक एजुकेशन की कमी है, जो बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं, और उन्हीं को हम गालियां निकालते हैं। मतलब माजरत के साथ मैं कहूंगा हमें लर्न करना है।
एक दफा मैं जा रहा था अपने गाड़ी में, तो मैं ने कहा ड्राइवर को, मैंने गाड़ी रोकी है, बहुत सा प्रोटेस्ट हो रहा था KFC के सामने कि जी हम इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने फला चीज कर दी। मैंने कहा एक छोटी सी बात मेरी बताएं, ये KFC है जो, ये किसका है? कहते जी पाकिस्तानी का। मैंने कहा दुनिया में कितने KFC हैं? करोड़ों की तादाद में होंगे। मैंने कहा आप इसको जला दें, आप जलाने के लिए खड़े हैं ना, मगर नुकसान किसका होगा? पाकिस्तानी का, पाकिस्तानी। मैंने कहा अगर हमने किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ना, किसी के साथ इकोनॉमिक करना चाहते हैं, फाइट करना चाहते, तो अपने आप को उस काबिल करो, अपने आप को लेवल पे लेके आओ। आप जहाजों में बैठना छोड़ दो, अपने जहाज बनाएं। आप इंटरनेट, आप दूसरी फैसिलिटीज छोड़ दो, गूगल ना यूज करो, दूसरा ना करो, अपने डेवलप करें। तो जब तक हम इन कॉम्प्लेक्सेस से नहीं निकलेंगे, हम अब ग्लोबल विलेज हैं, हम ग्लोबल विलेज हैं, तो हमें जब ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो हमें इकट्ठा रहने की जरूरत है, हमें एक दूसरे से सीखना है। देखिए पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है, पाकिस्तान इंपोर्ट भी करता है, तो आप आइसोलेट होके नहीं रह सकते। तो जो अच्छी चीजें हैं उनकी अडॉप्ट करने चाहिए। अच्छा सर एक चीज बताइएगा, जैसे हम तुम्हारा टॉपिक है ट्रैवलिंग बाय लर्निंग बाय ट्रैवलिंग, तो इसमें बताएं कि जैसे आप ट्रैवलिंग में होते हैं तो कहना ये होता है एक्सपर्ट का कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब आप ट्रैवलिंग पे होते हैं आपसे कोई गलती नहीं होती? गलती बिल्कुल होती है, मैं समझता हूं, एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि जब ट्रैवल करते हैं तो जाहिर है आपको उसके शायद लॉस का पता नहीं होता। ये चीज खूबसूरत आपको उनके जो है कल्चर का पता नहीं होता, आपको पता नहीं होता कि कौन सी ऐसी बात या ऐसी चीज है जो हमारे कल्चर में तो एक्सेप्टेबल है, उस कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो गलतियां बिल्कुल होती हैं। और मैंने एक जो चीज देखता हूँ, लर्निंग की बात कर रहे हैं, बाहर से कोई लोग अगर किसी रिजॉर्ट पे भी जाना होता है तो वो पूरी किताब या उसका लिटरेचर पढ़ लेते हैं। अगर उधर किसी कंट्री में जाना होता है, इवन उनकी जुबान तक भी जानने की कोशिश करते हैं, कल्चर को पढ़ते हैं। हमारे अंदर वो चीज नहीं है, हम पहुंच जाते हैं वहां जाके एक्सप्लोर कर रहे होते हैं क्या है क्या नहीं। कई दफा हम चले जाते हैं कल्चरल शॉक में भी, ये क्या हो गया भाई, ये तो फर्क कल्चर है। तो मैं समझता हूँ कि गलतियां बंदा करता है, गलतियों से सीखता है। वेल सेड। इट मीन्स के जितनी दफा हम ट्रैवलिंग पे निकलते हैं, वो जो गलतियां होती हैं बेसिकली वो हमारी लर्निंग होती है। हम चाहे वो किसी कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं या नई नई चीजों को हम सीख रहे होते हैं, तो इसको मतलब वो जो एक्सपर्ट कहते हैं वो बेसिकली ये कहते हैं कि ये हमारी गलतियां नहीं होती, राउंड वे ये हमारी लर्निंग्स होती हैं। तो जो ट्रैवलिंग है वो हमें लर्निंग सिखा रही होती है। अच्छा, मगर अगर वो गलती को करेक्ट करने के बाद फिर अगर हम वही चीज करेंगे तो फिर वो हमारी बेवकूफी में आएगा। सब रेपिटेशन तो नहीं हो सकती। जैसे कहते हैं कि जो ट्रैवलिंग है, अगर वो ट्रैवलिंग से लर्न करना चाहता है तो उसका कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? डेफिनेटली है, क्योंकि देखें आप इवन आप अपना घर में देख लें, आप किसी और रिश्तेदार की तरफ जाते हैं या कंट्री किसी और में जाते हैं, तो जाहिर है जो आप का जो अपना कंफर्ट जोन है, एक अपनी स्पेस है आपकी, आप वो तो नहीं मेंटेन कर सकते ना। आपने उनके नॉर्म्स के साथ चलना है, उनकी फैमिली के कल्चर के हिसाब से डेवलप करना है अपने आप को। और मैं समझता हूँ वही लोग कामयाब है जो अडॉप्ट करते हैं, जो अपना नई चीज़ें होती हैं अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं अच्छी चीज़ें। और डेफिनेटली मैं समझता हूँ अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। और जब तक आप, अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं बाहर जाकर ना पढ़ा होता, वो कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी एजुकेशन, मगर आप सीखते हैं ज़्यादा जब बाहर जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, सीखते हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस आपको देता है। बेशक कंफर्ट जोन छोड़ा, मगर एक कॉन्फिडेंस आता है, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग होती है। बहुत खूबसूरत। आपको डिफरेंट कल्चर के साथ मूव करने का पता लगता है, आप उनकी साइकी समझते हैं, और वो चीज़ें जो है आप अपनी कंट्री में लाकर और लोगों को बहुत सारा सेंसिटाइज कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सर। नेक्स्ट क्वेश्चन से जुड़ा हुआ, क्या सजेस्ट करते हैं जो ट्रैवलर बनने जा रहे हैं, सफर की तरफ जाने जा रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं? उनको अपने साथ कितना लगेज रखना चाहिए?
देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत लाइट चलना चाहिए, जब भी ट्रैवल करें ट्रैवल लाइट, क्योंकि आप अगर तो जा रहे हैं किसी मीटिंग पे फॉर इंस्टेंस, ऑब्वियसली आपको चंद दिनों के लिए चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं कितने कर सकता हूँ। अब देखा ये जाता है, लोग जाते तो 3-3 4-4 सूटकेस रखे होते हैं, तो वो जो है वो एक तो आपको वैसे ही फिजिकल स्ट्रेस है, वो आपके लिए मेंटल स्ट्रेस का भी बायस बनता है, क्योंकि आपको जो रुकावटें आती हैं, जो मसले मसाइल होते हैं, तो मैं समझता हूँ अगर आप लाइट करेंगे, और इसी तरह लाइफ में भी कोरोना ने हमें बहुत सिखा दिया कि लाइफ में भी अपने आप को लाइट कर दें, अपनी जो फालतू की चीजें हैं उनको खत्म करें, लाइट वेट करें, अपनी जात में भी लाइट वेट हो जाए और अपनी जिंदगी में लाइट वेट हो जाए। और इसी तरह आपने जो बात कही कि ट्रैवल करें, तो मेरी सजेशन होगी कि आप बिल्कुल लाइट चलें, ताकि अगर आप किसी जगह एंजॉय करने जा रहे हो तो ये ना हो कि आपने लगेज उठा उठा के थक जाएं, आप थक जाएं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये कहते हैं कि जितना हम ट्रैवल करते हैं उतने ज्यादा हमारे दोस्त बनते हैं, उतनी हमारी जो सोशल नेटवर्क है वो इम्प्रूव होता है, क्या कहेंगे इस बारे में? डिपेंड करता है एक इंसान की नेचर पे। अगर एक एक्सट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है, शायद वो उस तरह से ना मिंगल अप हो सके, तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू, आई मीन सो पर्सन टू पर्सन है। ऑब्वियसली आप एक्सप्लोर करते हैं, लोगों से मिलते हैं, किसी मीटिंग पे तो कार्ड्स एक्सचेंज होते हैं, मगर ज्यादातर देखा ये जाता है कि शायद वो वापस आकर जब तक आप उनके साथ नेटवर्किंग नहीं रखेंगे तो वो खत्म हो जाता है, कार्ड एक्सचेंज ही होते हैं बस, और शायद उस तरह से नहीं। मगर फिर वो बात डिपेंड करते हैं कि आप कितने सोशल हैं। राइट। बहुत खूबसूरत। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सिर्फ कार्ड एक्सचेंज करना पर्पस नहीं होता, जब तक आप उनको इंटरेक्ट नहीं करते, कांटेक्ट नहीं करते, उनके साथ कनेक्शन स्ट्रांग नहीं करते, उनको बार बार नॉक नहीं करते, आपका रिलेशनशिप नहीं बनता, आपके नए फ्रेंड्स नहीं बनते। अच्छा सर, मैं बात करूं तो ट्रैवलिंग से बंदा क्रिएटिविटी सीखता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जैसे माशाल्लाह आपका बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर है। देखिए क्रिएटिविटी की जहाँ तक बात है, तो मैं इस तरह से क्रिएटिविटी समझता हूँ कि आप कौन सी नई अप्रोचेस जो हैं ला कर यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज की बात हम करते हैं आजकल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन क्लीन पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज में अब बहुत सारों को पता नहीं कि हम किस तरह से कर रहे हैं कंट्रीब्यूट ओजोन को तबाह करने की लेयर जो है, किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं, किस तरह से आप जो आपकी शैंटी प्लेसेस हैं, जो आपके स्लम्स हैं, उनको आप बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि देखें, इस्लामाबाद को देख लें, मुल्तान को देख लें, लाहौर को देख लें, देखने में हमें बड़े खूबसूरत लगते हैं शहर, मगर जो उनके जो छुपे हुए राज हैं, जहाँ पे वो कच्ची आबादियां हैं, उनको भी तो आप उसमें शामिल करें इस्लामाबाद में, फिर उसको शामिल करें मुल्तान में, लाहौर में। और फिर दूसरी बात ये है, हम नारा मारते हैं पढ़ा लिखा पाकिस्तान, तो पढ़ा लिखा पाकिस्तान तब होगा जब सारी जो अकलियतें हैं वो भी पढ़ी लिखी हों। बहुत खूबसूरत बात। जब सारे जो गरीब मजदूर हैं उनके बच्चे भी पढ़े लिखे हों, फिर तो हम छाती तान के कह सकते हैं कि हाँ जी पढ़ा लिखा पाकिस्तान। तो ये चीज जो है ना, अप्रोचेस, ये मैं समझूंगा ये मेरी इनोवेशन है जो मैं सीख के आता हूँ बाहर से, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी उन लाइंस पे काम कर सके। बहुत खूबसूरत। अच्छा सर, इससे कनेक्टेड एक बात, जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो नॉर्मली हम अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी खुशियों का इंतजार करते हैं, तो ट्रैवलिंग में आप क्या समझते हैं कि छोटे छोटे स्टेप पे आपको अचीवमेंट्स मिलती हैं, एक्सप्लोरेशन मिलती हैं, तो वो कैसी खुशियां होती हैं नया चीज सीखने की, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? सबसे बड़ी खुशी जब होती है जब जहाज टेक ऑफ कर जाता है, जब आप सिग्नल बंद हो जाते हैं, तो मोबाइल नहीं बचता, आप रिलैक्स करते हैं कुछ देर के लिए कि कुछ देर, दैट इज द फर्स्ट। मगर आप सीखते हैं जरूर जाके, खुशियां हैं, आपने नई जगह एक्सप्लोर की, आपको नेचर अच्छी लग रही है वहां पे, क्योंकि अदरवाइज तो आप जाएं नॉर्थ में पाकिस्तान, तो ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, मगर आप देखते हैं दूसरी कंट्रीज में जाके भी उनका सिस्टमेटिक जो तरीकाकार है, सफाई, हाइजीन, अच्छी लगती हैं चीजें, उसको अडॉप्ट करते हैं हम। और मेरा ख्याल है दुनिया में इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए कि शायद हमारे जिंदगी उतनी नहीं है।
इतनी जिंदगी में जितना एक्सप्लोर करने की जगह चीज है। बहुत खूबसूरत सर, टाइम का हमें पता ही नहीं लगा। अगर आप टाइम की तरफ क्लिक देखें तो 20 मिनट्स पास हो गए माशाल्लाह। इतने खूबसूरत सफर को आपने एक्सप्लेन किया है। लास्ट 2 क्वेश्चंस, कभी आप बाहर जाके गुम हुए हैं किसी कंट्री में? गुम नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ मगर ये है कि चैलेंजेस बहुत थे। बड़ा लेट नाइट भी मैं पहुंचा, और इवन अमेरिका जैसी जगह पर न्यूयॉर्क में था, तो मुझे डर ये था कि क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स वहाँ पे सुनने में आते थे, तो मिड नाइट था, तो मैंने एक कैब ड्राइवर से कहा कि मैंने जाना है इस जगह पर। तो वो ब्लैक अमेरिकन था, टॉल गाय, तो थोड़ा सा मुझे शक हुआ कि नहीं ये कुछ है गड़बड़। मैंने अपने लगेज रखा, फिर निकाल ली। उसने कहा क्या हुआ? मैं कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। देन आई मैंने किसी दूसरे के साथ किया, वो भी था, मगर मैं उसके साथ ऐसी कम्युनिकेट करता रहा, बताता रहा, पूछता रहा उसको, ताकि मैं उसको जज कर सकूं कि क्या करेगा, क्या करने जाएगा। तो दैट वाज एक समथिंग था कि वो मेरे लिए एक जर्नी थी जो कि थोड़ी स्केरी थी। जबरदस्त। अच्छा, गुम नहीं हुए। मैं आजकल तो आपके पास नेविगेशन है, आप ये सब तो अब तो इश्यू कोई नहीं है। लेकिन वो जिस गुम की मैं बात कर रहा था, वो गुम है जब हम सर बाहर ट्रैवलिंग में होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें में खूबसूरती अच्छी लगती है। तो कभी खूबसूरती अट्रैक्ट की आपको, जिस खूबसूरती की मैं सर बात कर रहा हूँ? पता नहीं सर आपकी कौन सी खूबसूरती, मैं तो नेचर को बहुत पसंद करता हूँ। सर नेचर की ही चीजें होती हैं, इंसान खूबसूरत होते हैं। तो अगर मैं बात करूं, ट्रैवलिंग में बहुत सारे लोगों को प्यार हो जाता है। तो मैं अगर बात करूं, कभी ट्रैवलिंग में इस तरह का इंसिडेंट हुआ, खुशगवार इंसिडेंट? नहीं, आपको लोग अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तो एक हेल्दी साइन है, अगर आपको लोग अच्छे लगते हैं, ठीक, अच्छी बात है। मगर अगर हुआ होता तो मैं आज शायद शादी कर चुका होता, माजरत के साथ। मैंने आज तक शादी भी नहीं की। हाँ, यानी आपने बहुत सारे लोगों के दिल अभी तोड़े हुए हैं, और कुछ लोगों के जोड़े हुए हैं। जबरदस्त सर। लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। आपने अपनी ट्रैवलिंग में कौन सी जो कमाल की डिशेस हैं जो अभी तक आपको याद हैं, जो आपने इंटरनेशनली एंजॉय की हो, और कोई ऐसे डिश जो सीखी हो, और ट्रैवलर के लिए स्पेशल एडवाइस? डिशेस एक्चुअली ना मुझे बड़ा अच्छे लगे थे। चॉप्स हुए थे, अमेरिका मैंने किया, इंग्लैंड में भी खाया, मगर एक जगह के जो थे ना लैम्ब चॉप्स, वो मुझे आज तक उस तरह के नहीं मिले। वो लंदन में मैंने खाए। आज तक मेरा ख्याल है मैं उस तरह की चीज उसका आफ्टर टेस्ट आपके पास चल रहा है। बाकी खाना तो मैं खुद बड़ा अच्छा बना रहा था, मुझे समहाउ पाकिस्तानी डिशेज ज्यादा अच्छी लगती है। जबरदस्त सर, क्या क्या बना लेते हैं? ख्याली पुलाव छोड़कर और काफी कुछ बना लेता हूँ। अच्छा सर, जो लास्ट क्वेश्चन, जो ट्रैवलर हैं उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे कि उनको कौन सी बेसिक ऐसी चीजें आनी चाहिए ट्रैवल करने से पहले, जो उनकी ट्रैवल में आसानी हो? देखिए जी, यहाँ सबसे पहले जरूरत इस चीज समझने की है कि शायद बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक नहीं समझते कि सबसे पहला स्टेप जो है ना, अगर आपने मुल्क से बाहर जाना तो आपने वीजा अप्लाई करना है। आपको वीजा डॉक्यूमेंटेशन जो है आपकी बेस्ट होनी चाहिए, और उसको प्रॉपर फाइलिंग करें, उसकी हर डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो। जब वीजा ऑफिसर के पास जाए, आप उसको सामने रखें, उसको नजर आए कि बंदे ऑर्गेनाइज है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आप ये जरूर जानें कि आपकी जो टिकट है वो कितना लगेज पे वेट अलाउ करती है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो मेरा ख्याल में वो 23 किलो का वेट 46 kg कहती है। बिल्कुल ऐसे 2 बैग। और अगर आप लंदन वगैरह जाते हो, आई थिंक इट्स 30 kg। तो आप वो देखिए, और उससे पहले एयरपोर्ट जाने से पहले अपना वेट कर लें लगेज का। वहां जाके फिर लोगों क्या होता है, उधर से खोला होता है टैची के, उधर से खोला, उधर से कपड़ा निकाल रहा है, उधर से निकाल रहा है। वो एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, वो पैनिक है, क्योंकि आप फ्लाइट का टाइम। अच्छा, फिर जो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो इमिग्रेशन में आपने देने हैं, वो आपके पास हैंडी होने चाहिए। बहुत खूबसूरत। वो आपके पास हैंडी है, ताकि आप जब जाएं तो इमिग्रेशन पर दे सके। और उसके साथ एक और चीज बता दूं, कम से कम 2 दिन का कपड़े अपने हैंड बैग में रखिए, क्योंकि कई दफा
इतनी फ्लाइट बिजी होता है, रश होता है, तो कई दफा आपका लगेज भी मिसप्लेस हो जाता है। वेल सर। तो एटलीस्ट आप 2 या 3 दिन का जो है कपड़े अपने साथ रखें लगेज में, ताकि हैंड कैरी है आपका, ताकि अगर खुदा न खास्ता होता है तो आपके पास आपका टूथपेस्ट भी हो, ब्रश भी हो, जो भी टॉयलेटरीज हो, और कपड़े भी हों। और उसके बाद डेफिनेटली लाइट ट्रैवल करें, ताकि शायद अगर जरूरत पड़े तो वहां से कोई चीज आप खरीद के लाना चाहते हैं अपने चीजों के लिए, तो आप लेके आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। टाइम गुजरने का साजिद साहब पता नहीं चला, और एक सिटिंग में हम आपको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चंस भी मेरे पास आए हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट आपके साथ जो सीरीज करेंगे एक प्रोग्राम की, उसमें लेंगे। और बहुत सारी जो आपकी पर्सनैलिटी की अभी चीजें हैं, हमने उसको अनफोल्ड नहीं किया, जो टाइटल मैंने स्टार्ट में गिनवाए थे, बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आपसे दोबारा टाइम लेंगे। आपके टाइम का साजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जो नाज़रीन हमें देख रहे थे पाकिस्तान से बाहर, उन सबका शुक्रिया। जिन्होंने क्वेश्चंस किए उनका बहुत शुक्रिया। जो लोग प्रोग्राम को बाद में देखेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को लाइक करने का शुक्रिया। पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। पेज को बनाने का पर्पस प्योरली ये है कि जितने भी जेम है पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, जो लोग स्किल रखते हैं, करेज रखते हैं, सक्सेस स्टोरीज रखते हैं, और लोगों को सिखाने की सलाहियत रखते हैं, तड़प रखते हैं, पैशन रखते हैं, वो मेरे प्रोग्राम में हाजिर हैं अनफोल्ड विद यासिर खान में। पेज को लाइक कीजिए, अपना प्रोफाइल मेरे साथ शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको चांस दिया जाएगा। लास्ट में दुआ कि अल्लाह ताला जितने भी लोग कोरोना की वजह से बीमार हैं उन सबको शिफाए कामला अता फरमाए, बिकॉज वो रब्बुल आलमीन है। और जितने भी लोग इस वजह से इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनसे आसानी वाला मामला फरमाए, और जितने लोग हम बच गए हैं हम सबको इस वबा से महफूज फरमाए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह शाम 5 बजे। हमारे साथ होंगे माइंड साइंटिस्ट फरूक नवीद साहब, और फरूक साहब से हम सीखेंगे कि आर्ट ऑफ ग्रूमिंग है क्या। टिल द टाइम, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।